Okay, so today's topic is drug distribution system in hospital, which is from unit second of the pharmacy practice. Okay, फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट अबाउट द सेकेंड यूनिट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल. किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉस्पिटल में, या किस किस कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जिन जिन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन पेशेंट्स को, आउट पेशेंट्स को, या कोई पर्टिकुलर कोई ड्रग है उनकी डिस्पेंसिंग किस तरीके से होती है. तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल में अलग अलग पेशेंट्स के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है. तो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स बेड साइड और टू आउट पेशेंट. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ड्रग को स्टोर एरिया से लेके किसी भी पेशेंट तक पहुंचाना, इट इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. चाहे वो इन पेशेंट हो, मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर वो आउट पेशेंट हो, दोनों पेशेंट्स को स्टोर एरिया से लेके पेशेंट तक जो पहुंचाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. हम स्पेशली बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की. ठीक है, हॉस्पिटल में अगर कोई आउट पेशेंट आता है और वो वहीं की फार्मेसी से मेडिसिन खरीदता है तो वो भी हॉस्पिटल का पार्ट हो जाएगा. और अगर कोई ऑलरेडी एडमिट है हॉस्पिटल में तो उसके लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं वो भी डायरेक्टली हॉस्पिटल के फार्मेसी के थ्रू आ रही हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट. ठीक है, the overall drug distribution and utilization process in the hospital involves an infinite number of procedure, personnel, department, equipment and storage facilities. जो हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी प्रोसेस होती है हॉस्पिटल में, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसीजर्स, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा नहीं है कि स्टोर एरिया से ड्रग उठाई और पेशेंट के पास पहुंचा दी. उसके अलावा बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक पर्टिकुलर एक स्टेप्स आती हैं कि कैसे कैसे करके मेडिसिन वहाँ तक जाएगी. काफ़ी सारे पर्सनल उसमें इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग तरीके से स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. तो ये आपका पर्टिकुलरली कहलाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हम इंडिया की बात करें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, तो जब पहले हमारे पास मतलब पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम में एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन होती थी. मींस कि प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपका ये मेंशन्ड होता था, लाइक आपने जो पढ़ा है अभी अपने क्या नाम है सुटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स में आप लोग डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम पढ़ते थे, कैलकुलेशन पढ़ते थे, मैट्रिक सिस्टम, इम्पेरियल सिस्टम, वो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं जिसके अंदर आपका ग्राम और ये सब मतलब क्वांटिटी मेंशन्ड होती थी. तो इस टाइप के प्रिस्क्रिप्शन में पहले क्या होता था, आपकी ड्रग लिखी होती थी, ड्रग के आगे उसकी क्वांटिटी लिखी होती थी, ये लिखा होता था कि आपको क्या प्रिपेयर करना है. तो जैसे ही जाते थे फार्मासिस्ट के पास तो वो वहाँ पे आपको हैंड टू हैंड प्रिपेयर करके, जैसे आप लोग सीखते हो ना सुटिक्स की लैब में कि टैबलेट बनानी है, सिरप बनानी है, सपोजिटरीज बनानी है, जेल बनाना है, तो ये तो डिफरेंट चीजें आप बनाते हो लैब के अंदर. तो ये चीजें पहले प्रिपेयर की जाती थी पहले के टाइम पे. लेकिन अब रेडीमेड प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है. कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाता है, अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है, उसको डायरेक्टली टैबलेट कैप्सूल जो भी होती है वो इशू हो जाती है. लेकिन पहले हमारे पास पिस्टल मोल्टर होता था, हम उसी पिस्टल मोल्टर में पीस पीस के अपनी ड्रग प्रिपेयर करते थे. सपोजिटरी मोल्ड्स होते थे जिनके थ्रू हम अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते थे, कैप्सूल शेल्स होते थे जिनके अंदर हम फिलिंग करके अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे, जो कि तुम इस डायग्राम से देख पा रहे हो. ठीक है, और अब जो है फाइनली क्या हुआ है, हमें रेडीमेड हर चीजें अवेलेबल हो गई हैं, लाइक बाय दिस टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेथड, कि इसमें डायरेक्टली आपका लिखा हुआ होता है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने ग्राम की देनी है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं और वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है. तो ये इंडिया का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो पहले इस टाइप से चलता था और अब जो है वो रेडीमेड सिस्टम पे बेस्ड हो गया है. ठीक है,
अब हमारा आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम किस किस को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल में। तो एक होगा इन पेशेंट को, एक होगा आउट पेशेंट को। एक जो वहीं पे एडमिट है उसको किस किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और एक आउट पेशेंट है जो बाहर से आ रहा है, तो उसे किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इन पेशेंट्स है, इन पेशेंट के अंदर 5 तरीके से हम लोग ड्रग डिस्पेंस या ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली मेथड आती है इंडिविजुअल पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग। हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्लाइड। तो इंडिविजुअल पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग एक मेथड ये हो गई इन पेशेंट के लिए। दूसरी मेथड होती है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तीसरी मेथड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक मेथड। एक होती है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, और पांचवी होती है आपकी फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको फ्लो चार्ट के थ्रू ये ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इनपेशेंट एंड वन इज आउटपेशेंट, एंड द इनपेशेंट आर ऑफ 5 टाइप्स या 5 systems which are involved in the drug distribution to the inpatient. Individual patient prescription form, floor stock system, combination of individual and floor stock system, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन डिस्पेंसिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लोर, ये जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम है आपका, दे आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। एक होता है आपका चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, एक होता है चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग, और एक होता है नॉन चार्ज फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग जो हॉस्पिटल में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, वहां पे ड्रग्स को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वो चार्जेबल होती है, उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, पेशेंट को चार्ज देना पड़ता है। ये होती है चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, मतलब हर फ्लोर पे स्टॉक नहीं होता है, सिर्फ फार्मेसी में उसका स्टॉक होता है और उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है। और तीसरी मेथड होती है नॉन चार्ज फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, वो कंप्लीटली फ्री होती हैं और हर फ्लोर पे अवेलेबल होती हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चार्ज फ्लोर में मतलब इधर यहाँ हम चार्ज नॉन फ्लोर की बात करें, तो चार्ज नॉन फ्लोर में आपकी 2 मेथड्स आती हैं, चार्ज प्लेट सिस्टम और एनवेलप सिस्टम। और जो आपकी नॉन चार्ज फ्री फ्लो ड्रग होती है उसमें 3 मेथड्स आती हैं, ड्रग बास्केट, मोबाइल डिस्पेंसिंग और मैकेनिकल डिस्पेंसिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। फ्रॉम द नेम आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी कि हर पेशेंट के लिए एक अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन वो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हो गया आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। कि फिजिशियन जो होते हैं वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। Who obtained the drug prescribed from any medical store or hospital dispensary by paying on charges। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दी, प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दिया, जो भी पेशेंट है उसके घर वालों को, वो उसके जो भी हैं केयर टेकर, वो जाएंगे फार्मेसी में, वहाँ पे पे करेंगे और अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, वहाँ से अपनी मेडिसिन लेंगे और वहाँ से पे करेंगे और अपना मेडिसिन लेके आ जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं स्मॉल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये यूज होता है क्योंकि वहाँ पे इतने लोग अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो आपको इजीली मेडिसिन अवेलेबल करवा दें। जो जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी जाती है केयर टेकर को कि ये जाके मेडिसिन ला के दो हमको। ठीक है, और जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो डायरेक्टली फार्मेसी स्टॉक से मंगा लेते हैं चीजें और फिर उसी पे चार्ज चढ़ता जाता है, डायरेक्ट आपका बिल आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली सिस्टम जो होता है ये स्मॉल हॉस्पिटल के द्वारा फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। अब क्या हो रहा है, आप प्रिस्क्रिप्शन को लेके जा रहे हो
फार्मेसी स्टोर में या मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट डायरेक्टली उसको स्टडी कर रहा है। तो मेन चीज ये हो गई कि बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली फार्मासिस्ट के टच में आ रहे हैं आप। इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। एक तरीके से हर जगह इसका इंटरेक्शन हो रहा है। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, नर्स के थ्रू आपको प्रिस्क्रिप्शन मिली, फार्मासिस्ट के पास गए तो उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो सबको पता हो जाती है और एक तरीके से प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाता है। कहीं कोई इशू हो रहा है, अगर फार्मासिस्ट को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है या कोई इशू हो रहा है, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर या नर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा इजी सिस्टम हो जाता है। हम इन्वेंट्री कंट्रोल इन द सेंस कि फाइनेंशियल थोड़ा सा मतलब इजी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा लास्ट में एक साथ आपके ऊपर चार्ज आएगा, तो उससे बेटर है कि हम धीरे धीरे करके पे कर दे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। और अगर हमको इस तरीके से नहीं होता है तो हमारे पास लास्ट में खूब सारा चार्ज आता है कि इतना पैसा आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मे बी पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिसिन। सबसे मेन चीज, कई बार पेशेंट को बहुत इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होती हैं कोई चीजें, लेकिन वहां पे आपने केयर टेकर को आप जो भी आपके साथ हैं उनको डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिसिन ला के देनी है, कई बार वो अवेलेबल नहीं हो पाती है इजीली, तो उसके लिए कई बार टाइम भी लग सकता है। ठीक है। द हाई कॉस्ट टू द पेशेंट, कई बार पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट भरनी पड़ जाती है उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बात करी कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके गए, प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको मेडिसिन मिल गई। अब आता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। जो हमने बताया कि हॉस्पिटल्स में आपके डिफरेंट फ्लोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग फ्लोर्स पे आपकी जो ड्रग्स होती हैं उनको स्टॉक करके रखा जाता है, उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। तो वो हमको डिस्कस करना है। तो दिस ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट through the nursing station and the pharmacy supplies from the drug store of a hospital. यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे आपने देखा होगा नर्सेस बैठी होती हैं, अलग अलग फ्लोर पे नर्सिंग स्टेशंस होते हैं, वहां पे कुछ मेडिसिन ऑलरेडी रखी हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लोर। ठीक है। और वो कहाँ से आपको इशू होती है? फार्मेसी से, जो आपका ड्रग स्टोर है हॉस्पिटल में, वहां से आपको इशू होती है, नर्सिंग स्टेशन पे रखी हुई होती हैं, और वहीं से पेशेंट को इजीली वो ड्रग अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। डॉक्टर, आपका जो पेशेंट होता है इन पेशेंट, डॉक्टर उसके लिए पूरा एक पेपर तैयार करता है, उसके ऊपर सब चीजें लिखी होती हैं कि ये चीजें देनी है, कब कब देनी है, कितने कितने टाइम में देनी है, तो वो नर्स के द्वारा इजीली एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है। तो ये कहलाता है आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अब इसके क्या मेन एडवांटेज हैं? सबसे मेन चीज है, इसका फाइनल एडवांटेज ये है कि आपको बहुत इजीली ड्रग अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि वो अलग अलग फ्लोर पे अवेलेबल होती हैं, तो जैसे ही आपको जरूरत होती है वो वहां से इशू हो जाती है। एलिमिनेशन ऑफ रिटर्न ऑफ ड्रग टू द स्टोर और फार्मेसी। मतलब हम जो कई बार हमको फार्मेसी में रिटर्न करनी पड़ती है ड्रग, तो वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, हम लोगों को वापस फार्मेसी में एलिमिनेट देने के लिए नहीं जाना पड़ता है। डायरेक्ट आप जितनी आपको जो चीज़ें चाहिए आप फ्लोर से डायरेक्ट इशू करवा सकते हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ ड्रग ट्रांसक्रिप्शन फॉर द फार्मेसी। जो एक हमको पूरा वो लिख के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू दिस मेथड। और साथ ही साथ जो फार्मेसी पर्सनल होते हैं उनकी भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स कि इनके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन मेथड की ही बात करें तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा फार्मेसी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज ये है कि मेडिकेशन एरर्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं फार्मासिस्ट के, आप नर्स के थ्रू डायरेक्ट मेडिसिन ले रहे हैं वहां से। इसके अंदर ड्रग इन्वेंट्री बढ़ सकता है, हजार्ड्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ड्रग डिटियोरेट हो सकती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक कई बार फ्लोर स्टॉक में
मतलब फ्लोर पे स्टॉक रह जाती हैं, जिसकी वजह से ड्रग खराब हो सकती है, और साथ ही साथ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं बेसिकली। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फ्लोर, कई बार फ्लोर में जो स्टॉक रहती हैं ड्रग्स, उनके चोरी होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कि कहीं नर्सिंग स्टेशन पे कभी नर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लोर स्टॉक में जो ड्रग है वो इजीली कोई भी जाके ला सकता है, उसको चुरा सकता है, तो चोरी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो फ्लोर स्टॉक, हम अभी फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में हमने देखे थे कि 3 टाइप्स होते हैं: चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। तो हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। It means medicine which are stocked on the nursing station at all times and are charged to the patient's account after they have been administered to them. इसमें क्या होगा, जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो नर्सिंग स्टेशन पे प्रेजेंट होंगी। आप जब भी वहां से मेडिसिन को लेंगे तो आपके अकाउंट में उसको चार्ज कर दिया जाएगा। मींस कि आपको डायरेक्टली पे नहीं करना है, आप वहां से मेडिसिन रिसीव कर रहे हैं और आपके अकाउंट में वो मतलब मेंशन हो गया है कि इतना पैसा आपको पे करना है। ठीक है, once the list of drug is decided, selection of drug made by PTC, फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी जो है वो डिसाइड करती हैं कि इस पर्टिकुलर या जो फ्लोर है उस फ्लोर के नर्सिंग स्टेशन में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहेंगी। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये होता है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के द्वारा। Once the list of drug is decided, it becomes the responsibility of the hospital pharmacist to make available the required drug to nursing station. जब एक बार फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी अपनी ड्रग की लिस्ट तैयार कर लेती है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो नर्सिंग स्टेशन पर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो जैसे ही वो ड्रग डिसाइड हो जाती है, एक लिस्ट पूरी तैयार हो जाती है, तो वो लिस्ट जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को प्रोवाइड की जाती है। और फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जितनी भी ड्रग्स प्रेजेंट हैं इन द लिस्ट वो उन्हें अवेलेबल करवाए नर्सिंग स्टेशन पे। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम हो गया है यहाँ पे पीटीसी का कि वो ड्रग को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द ड्रग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे भी करके वो नर्सिंग स्टेशन पे सारी ड्रग्स को अवेलेबल करवाए। ठीक है, अब आता है यही चल रहा था अपना चार्ज अब नेक्स्ट आता है चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग। अभी हमने क्या पढ़ा, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, जिसके अंदर आपको चार्ज पे करना है जब आप वहां से मेडिसिन रिसीव कर रहे हैं। चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में क्या होता है, स्मॉल रिमूवेबल लेबल यूज फॉर द चार्जिंग पर्पस एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ड्रग ऑन द नर्सिंग यूनिट। यहाँ पे एक लेबल लगा दिया जाता है पर्टिकुलरली, और जो कि इजीली रिमूव हो पाए, और इसको हम लोग नॉर्मली चार्जिंग पर्पस के हिसाब से यूज करते हैं। और किसी नर्सिंग यूनिट पे अगर हमें कोई ड्रग को रिप्लेस करना है तो वो यहाँ पे हो सकती है। मतलब नॉन फ्लोर इसलिए बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर फ्लोर के लिए नहीं है, आप इधर उधर इसको मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लेबल होता है वो रिमूवेबल लेबल होता है, कि आप पर्टिकुलर लेबल लगा के यहाँ से ले गए और फिर आपने उसको दूसरी ड्रग से रिप्लेस कर दिया या जो भी किया। तो इस तरीके से होता है चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक होती है आपकी चार्ज प्लेट सिस्टम और एक होता है आपका एनवेलप सिस्टम। दो सिस्टम यहाँ पे यूज किए जाते हैं नॉन फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में। ठीक है, चार्ज प्लेट सिस्टम में क्या होता है, अ प्लास्टिक और मेटेलिक कार्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे जब पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में तो एक कार्ड प्रिपेयर किया जाता है प्लास्टिक या मेटेलिक का, जिसमें उसकी पूरी आइडेंटिटी, मतलब उसका आई कार्ड प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली। ठीक है, द कार्ड और पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्लेट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट। इसमें उसका नाम, उसका एज, उसका सेक्स, उसका
एड्रेस, ये सब चीजें मेंशन होती हैं और साथ ही साथ उस कार्ड में एक आईडी नंबर मेंशन होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन सा पेशेंट है। ठीक है। The drug forms are pre-printed in triplicate. One copy is given each to pharmacy, account and nursing unit. अब जैसे ही आपने उस पर्सन को एडमिट किया तो उसका एक आई कार्ड प्रिपेयर होता है और वो आई कार्ड को 3 कॉपी किया जाता है। एक कॉपी नर्सिंग स्टेशन में रखी जाती है, एक कॉपी अकाउंट्स के पास होती है और एक कॉपी फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास होती है। तो ये कहलाता है आपका चार्ज प्लेट सिस्टम। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू आई कार्ड उसको चार्ज किया जाता है, आई कार्ड के अकॉर्डिंग कि भैया इस पेशेंट को ये ड्रग इशू हुई है या ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज किया जाता है। दूसरा होता है एनवेलप सिस्टम। इसमें फार्मासिस्ट फिल्स द प्री लेबल्ड एनवेलप विद द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स एंड गिव्स देम टू द नर्सिंग यूनिट। एक फार्मासिस्ट क्या करता है, एक एनवेलप में एक मतलब एनवेलप इन द सेंस कि एक पूरी डिटेल होती है उसे फिल कर देता है जिसमें हर ड्रग की पर्टिकुलर क्वांटिटीज वगैरह उसमें लिख के और वो नर्सिंग यूनिट पे रख देता है। ठीक है। When the drug is used, nurse places the identity of the patient on the envelope and sends it back to the pharmacy through its out basket, where it is priced and forwarded to the accounting office. इस मेथड में क्या होता है कि एक खाली लिफाफा जिसके अंदर उसने पूरी ड्रग की क्वांटिटी, उसमें कोई पर्टिकुलर ड्रग जो भी है उसमें लिख देते हैं। उसके बाद नर्स की प्लेस पे वहां रख दिया जाता है। जैसे ही कोई पेशेंट वहां से कोई ड्रग रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो उस एनवेलप में वो नर्स उसकी पर्टिकुलर पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे फिल कर देती है और फिर उसे भेज देती है फार्मेसी में। और फिर फार्मेसी वाला जो भी अमाउंट उसके ऊपर लगा, जितना भी चार्ज लगा, वो चार्ज भेज देता है अकाउंट सेक्शन में। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो चार्ज बनता है पूरा, वो उस कार्ड या उस एनवेलप की हेल्प से बन जाता है। तो ये चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक हो गया, मतलब आपको फ्लोर टू फ्लोर नहीं मिल रहा है, ये जहां से भी वो इशू हो रही है तो उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी फार्मेसी और अकाउंट तक भी जा रही है। तो ये कहलाता है चार्ज नॉन फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ठीक है। अब आता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, मतलब फ्लोर पे स्टॉक्ड है ड्रग लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच आर प्लेस्ड एट द नर्सिंग स्टेशन फॉर द यूज ऑफ पेशेंट इन यूनिट वार्ड्स एंड फॉर विच देयर मे बी नो डायरेक्ट चार्ज टू द पेशेंट अकाउंट। इसमें कोई चार्ज डायरेक्टली पेशेंट को नहीं लग रहा है और ये हर नर्सिंग स्टेशन पे प्रेजेंट होती है, हर फ्लोर पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। In fact, the cost of this group of drug is usually calculated in the per day cost of the hospital room or ward. ये नॉर्मली डायरेक्टली नहीं लगता है, लेकिन जैसे आपका रूम का जो चार्ज होता है वो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर देते हैं कि उसके अंदर वो सब चीजें आ जाएं। मीन्स ये ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं पेशेंट के अकाउंट में इन पर्टिकुलर चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं उसे निकाल लिया जाता है बाय द रूम, मतलब रूम कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको निकाल लिया जाता है। उस हिसाब से हॉस्पिटल में रूम का कॉस्ट रख दिया जाता है कि जो डेली उनको चीजें इशू हो रही हैं या डेली जो उनका यूज आ रहा है वो यहाँ से वो अपना मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसी जो ड्रग्स हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं अलग अलग फ्लोर्स पे, उसमें आता है लाइक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, एब्जॉर्बेंट कॉटन, गॉज, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। ये सब चीजें क्या हैं, ये फ्रीली अवेलेबल बोल सकते हैं, इनका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है और ये हमेशा आपके नर्सिंग स्टेशन पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। Rarely used or particularly expensive drugs are omitted from the floor stock. जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं उनको नॉर्मली हम इस नॉन चार्ज वाली कैटेगरी में नहीं रखते हैं। This system is used mostly in government and other hospital in which drug charges are not met to the patient directly. एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे इस टाइप का सिस्टम होता है और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप डायरेक्टली
पेशेंट से उस पर्टिकुलर चीज का चार्ज नहीं कर रहे हैं और जो रूम वूम के थ्रू आप चार्ज ले रहे हैं, तो वहां पे इस टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स हैं, तो आता है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। तो टू स्टेनलेस स्टील ट्रॉली विद सुटेबल व्हील्स, स्टीयरिंग हैंडल एंड लॉकिंग स्लाइडिंग डोर्स एंड शेल्फ्स। आप यहाँ देखेंगे कि इस टाइप की एक आपको पूरी डिस्पेंसिंग यूनिट होती है, जिसको हम मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट बोलते हैं, जिस ट्रॉली टाइप में होती है, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं और इसको ले लेके घूमा जाता है अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग रूम्स में, अलग अलग पेशेंट के पास। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो ट्रॉली होती है उसका स्पेसिफिक डायमेंशन मेंशन्ड है कि इसकी हाइट जो है वो 60 इंच होती है, 48 इंच ये चौड़ा होता है और 25 इंच ये गहरा होता है। ठीक है, जिसमें कि सब तरीके के कंटेनर इसके अंदर इजीली आ जाएं। तो हम जब भी हॉस्पिटल में ये ट्रॉली बनवाई जाती है या मंगाई जाती है, तो ये इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मंगाई जाती है, ताकि इजीली इसके अंदर जो भी चीजें रखनी है वो सारी आ जाए। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होगा? मेनली इट सेव्स द टाइम ऑफ नर्सेस। मेन चीज है कि ये नर्स का टाइम सेव करेगी। नर्स को इसमें हर चीज इजीली अवेलेबल है। तो जब भी मतलब कोई पेशेंट को कोई इशू हो रहा है, उस इंजेक्शन लगाना है या टेबलेट देनी है, कैप्सूल देना है, कुछ भी देना है, तो सब कुछ इसके अंदर इजीली रखा हुआ है। डायरेक्टली इसको ले जाके अपना काम कर सकते हैं। It makes pharmacists available for consultation to nurses, physicians and patients. Normally pharmacist available होता है अगर उसको किसी से consult करना है तो। And the ward drug cabinet is supervised daily by pharmacists so that damaged, expired and non-approved drugs may be quickly removed. रेगुलरली जो आपका फ्लोर स्टॉक होता है जहाँ पे कि ये ड्रग्स रखी जाती हैं, उन्हें डेली सुपरवाइज करता है फार्मासिस्ट, जिससे कि जो भी एक्सपायर हो गई हैं जो ड्रग्स या जो भी चीजें हैं उनको रिमूव कर पाए। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आप ये सब चीजें रखी हुई होती हैं, लाइक ट्रे है जिसके अंदर आपकी कैप्सूल टैबलेट के जार रखे हुए हैं, जो मतलब नॉर्मल वाली है, एंटी हिस्टामिन हो गई, एंटी पायरेटिक हो गई, एंटी जो भी अपन ने यहाँ पे देखा था अभी, ये सब एंटी पायरेटिक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटीसेप्टिक जो भी हैं। या आपके बॉटल, मिक्सचर बॉटल्स हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कुछ पर्टिकुलर, जैसे थर्मोमीटर वगैरह आपको रिक्वायर्ड होता है, जो भी चीज़ें हैं। उसके अलावा ड्रेसिंग करने के लिए कॉटन और डेटॉल एंड ऑल, और ये डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का आपका बाउल होता है। ये मतलब कॉमन होती है, नॉर्मली हर पेशेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल होती है कि इनको लेके जाओ पेशेंट के पास और जो भी इनको देना करना है वो दे सकते हैं इजीली। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल डिस्पेंसिंग यूनिट। तो इट इज डिजाइन टू डिस्पेंस अ मैक्सिमम ऑफ 8 पैकेज ऑफ 96 डिफरेंट आइटम्स। ये इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि इसमें आप टोटल 96 आइटम्स को रख सकते हो और उसमें 8 अलग अलग पैकेज होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। And the pharmacist place the suitable medicine into cardboard boxes made according to the size of the unit, prepare a pre-packaging control sheet and finally load the package into the machine. जो फार्मासिस्ट होता है वो मतलब जो इसके अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जो पैकेज बने हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइज वो पैकेज बना के और इन मशीन्स के अंदर या इन डिस्पेंसिंग यूनिट्स के अंदर रख देता है। ठीक है, एंड द नर्स इंसर्ट 3 प्लेट्स टू एक्टिवेट द मशीन। अब ये 3 तरीके से मशीन को एक्टिवेट कर सकती है, एक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, एक मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, एक नर्स आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। ये 3 तरीके से ये मैकेनिकली डिस्पेंसिंग यूनिट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ होती है वो ये वाली यूज़ होती है, मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है। इजीली आप उसको कैरी करके ले जा सकते हैं और वहां से ड्रग को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बाकी का जो नेक्स्ट जो आपके सिस्टम्स हैं, बाकी के बचे हुए सिस्टम्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।